हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी समझिए आप लोग। तो मेरा नाम मनीष कुमार है और मेरा सिलेक्शन आरआरबी गुवाहाटी बोर्ड में CEN 1 2018 वाले पैनल में हुआ। एक 2018 वाले पैनल में हुआ है। तो मेरा चैनल का नाम ये जो नीचे दिख रहा है मैथ्स अरीना है और यहाँ पे मैं रेलवे से जुड़ी, एसएससी से जुड़ी, बैंकिंग से जुड़ी और भी कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ी मैथ्स पढ़ाने के उद्देश्य से, सिखाने के उद्देश्य से और सीखने के भी उद्देश्य से आया हूँ। और मेरा जो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है नंबर सिस्टम। RS अग्रवाल बुक से मैं पढ़ाऊँगा, उसके सारे एग्जाम्पल्स करवाऊँगा, एक्सरसाइज भी करवाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं एग्ज़ाम्पल अभी नहीं करूँगा, एग्जाम्पल्स बाद में करूँगा क्योंकि उसका अभी मेरे पास नहीं बन पाया थोड़ा सा वो प्रोजेक्ट उसका बनाना होगा। प्रोजेक्ट शायद जो कहे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, इस टाइप का, मतलब स्लाइड शो नहीं बन पा रहा है। तो अभी हम लोग जो पहले करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। आज हम 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं, मतलब 1 से लेकर के 1 से 25 नंबर तक के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे RS अग्रवाल के। आज नंबर सिस्टम का करेंगे। तो मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, बाकी वीडियो आप लोग देखिए, ये टीचिंग के पर्पज़ से है, इसलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधे हम लोग टीचिंग की ओर बढ़ते हैं। और जो भी आप लोगों को कमेंट होगा, मतलब कि इसमें क्या और सुधार करने की ज़रूरत है, क्या खामियां रह गई है, क्या और हम कर सकते हैं आपके लिए, वो सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हमारा आज पहला वीडियो होने जा रहा है। और हम अपने बारे में बता दें कि हम जॉब भी हैं, जॉब में हैं, रेलवे के गवर्नमेंट जॉब में। इस वजह से मुझे रेगुलर टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाऊँगा। रेगुलर डालूँगा, रेगुलरिटी रहेगी, लेकिन डेली बेसिस पे वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो मैंने सोचा है, फ़िलहाल बाद में देखूँगा, फ़िलहाल मैं सोचा हूँ कि अल्टरनेटिव डे पे आपके वीडियो जाएंगे। जैसे कि अगर पार्ट 1 आज आ रहे हैं तो कल मेरे चैनल पे कोई वीडियोज़ नहीं आएंगे, फिर कल के बाद परसों वीडियो जाएगा, पार्ट 2 आएगा, फिर एक दिन बाद, मतलब मंडे को आया तो फिर ट्यूसडे को गैप रहेगा, वेडनेसडे को आएगा, फिर थर्सडे को गैप रहेगा, फ्राइडे को वीडियो जाएंगे चैनल पे, फिर सैटरडे को गैप रहेगी, संडे को आएंगे चैनल। मतलब इस तरह से हम देखें तो एक एवरेज में वीक्स में 4 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। और ये वीडियोज़ हमारी थोड़ी लंबी होगी क्योंकि अब एक दिन बाद वीडियोज़ डाल रहे हैं, तो अब 10-10 क्वेश्चंस लेकर के आए तो ऑब्वियस सी बात है कि सिलेबस ना कभी पूरा हो पाएगा, ना ही एग्ज़ाम आपके क्लियर हो पाएंगे। तो आज तो मैं 25 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 30 to 35 क्वेश्चंस को एक वीडियोज़ में डील करने की, समझाने की और समझने की आपसे। और वीडियोज़ हालांकि थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, मतलब थोड़ा टाइम देकर बैठिए, अच्छे से पढ़िए और आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी इसकी। फिर मेरा ये दावा है, अगर मेरा ये पर्सनल दावा है कि आप अगर मेरे वीडियोज़ को रेगुलर बेसिस पे देखेंगे तो RS अग्रवाल आपको वाकई में कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। हम काफ़ी बढ़िया से पढ़ाएंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाएंगे, पढ़ाने के नहीं, सिखाएंगे, आपको इतना बढ़िया से सिखाएंगे। और मैं कहीं भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करने वाला, मैं कहीं भी अपने वीडियोज़ में ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करने वाला, क्योंकि ट्रिक का मतलब होता है ठग। ये ठगने वाला काम हम नहीं करेंगे, एक प्रॉपर वे में आपको समझाएंगे, सिखाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि अगर आप
वाकई में 3 से 4 बार एक बार पढ़े, फिर हम बताएंगे फिर बाद में कैसे रिवाइज करना है, कैसे मैथ्स को पढ़ना है, ये सब भी चीज़ बताएंगे बाद में। तो फिलहाल आज ज़्यादा ना बात करते हुए तो सिर्फ इतना आज जान लीजिए, हर वीडियोज़ में थोड़ी थोड़ी बातें मैं बताऊंगा स्टार्टिंग में। आज मैं इतना ही बोलूँगा कि मेरे वीडियोज़ जो अल्टरनेटिव बेसिस पे आएंगे, मतलब अगर आज आ रहे हैं मेरे चैनल पे तो कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे। और मेरे वीडियोज़ के एक वीडियोज़ में मिनिमम 30 to 35 क्वेश्चंस डील होंगे, क्योंकि अगर मैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस लेता हूँ तो सिलेबस कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे सिलेबस भी देखना है, क्योंकि एग्जाम आपके कभी भी हो सकते हैं। अभी एनटीपीसी के, ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम मैं खुद चैनल पर बहुत लेट से स्टार्ट किया हूँ, लेकिन फिर भी जो जो चैप्टर आप हमसे पढ़ लेंगे वो चैप्टर कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। खासकर रेलवे के लिए, बैंक के लिए, एसएससी के लिए हाँ पढ़ना होगा आपको अलग से, महेश मिश्रा बनाना होगा, और भी जो किताबें वो बनानी होगी। तो वो बाद में अगर आप लोग की इच्छा हुई तो हम महेश मिश्रा भी पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आर एस अग्रवाल सर की किताब को पढ़ाएंगे। और मेरा कोई क्वेश्चन अपना नहीं होगा, सारा आर एस अग्रवाल सर का किताब की होगी, और बहुत अच्छा कंटेंट है सर का। हम खुद पढ़े हैं, आर एस अग्रवाल पढ़े, थोड़ा महेश मिश्रा भी पढ़े हैं, थोड़ा क्या पूरा महेश मिश्रा हम पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, कोई डाउट नहीं है। तो मैं खुद रेलवे एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हूँ। मैंने रेलवे फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप डी दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट एएलपी टेक्नीशियंस दिया। ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन 2-3 मार्क्स से नहीं हो पाए थे, और उतना प्रिपरेशन भी कुछ खास नहीं थे। फिर मेरा, और ये मेरा जो है सीन 1/2018 एएलपी टेक्नीशियंस में हाई कट ऑफ एसएनटी डिपार्टमेंट के जाते हैं, और उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है एसएनटी डिपार्टमेंट, और बढ़िया नंबर से सिलेक्शन हुआ, बम्पर। तो ये एक बता रहे कि आपको पढ़ना क्या है। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आपको आर एस अग्रवाल सर जो इतनी मेहनत से किताब बनाई, ये वाकई में काफ़ी बढ़िया किताब है। तो चलिए ज़्यादा बातों को डिस्कस ना करते, हम लोग अब क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा पहला चैप्टर होगा आज नंबर सिस्टम होगा। हमारा पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम आर एस अग्रवाल से। इसका पार्ट 1 वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें हम आज 1 से लेकर के 25 नंबर क्वेश्चंस तक को सॉल्व करेंगे, और अच्छे से सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और फिर भी जिसको जो दिक्कत होगी वो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, और उसको हम फिर से समझाने की दूसरी वीडियो में कोशिश करेंगे। या अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आप हमारे चैनल पे बने रहिए, भरोसा रखिए मुझ पे, बढ़िया होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये नंबर सिस्टम है, इसका पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे बता दें। ठीक, हेलो। तो पहला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा होगा ये हमारा कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मिसप्रिंट मतलब दिख नहीं रहा, ये 211 लिखा हुआ है, ये और क्वेश्चन मार्क की जगह हम यहाँ एक्स लिख दिए हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक्स लिख दिए हम। तो आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। और हम अभी धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी स्पीड में हो जाएगा मेरा जो प्रोसेस। इस प्रोसेस से देखिए, यहाँ पे 16 को 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 12 के 72 के 2 हाथ में बच गया 7, तो 12 कम 12 7 19। ये सब तो आपको सिखाने का जरूरत नहीं है ना। अब 672 को 21 से गुना करें, भागा करेंगे, तो भाग मतलब डिवाइड करेंगे, तो 21 या 63 होता है। बच गया कितना, 4 पे 2, मतलब सोचिए एक डिवाइड, सोचिए कि यहाँ पे ग्राफ में आपको बता रहे हैं 672 को जब हम लोग 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 या 63 होता है, मन में ही डिवाइड कर रहे हैं। तो बच कितना रहा है, 4। बच कितना रहा है, 4। इसी 4 पे नहीं ये 2 आएगा, तो ये 21 दूनी क्या हो जाएगा, 42 कट गया। तो ये इतना प्रोसेस जो है, क्योंकि हम लोग को रेलवे का तैयारी करना है, बैंक का तैयारी करना है, तो इतना फुर्सत नहीं कि हम रफ में उधर करें। ये थोड़ा सा अभी से आपको प्रैक्टिस करवाते करवाते हम अपने जैसा बना देंगे, इतना जान लीजिए। तो यहाँ देखिए 67 है, ये क्या है 67। तो 21 को 67 को 21 से भागा करेंगे, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 या 63, 63 हो गया 3 बार में। 4 बच रहा 67 में 63, 4 पे आके 2 लग जाएगा, तो 4 2 कितना आ गया 42। 42 को 21 से भाग करेंगे तो कितना होता है, 21 से भाग करेंगे 2 बार में, क्योंकि 21 दूनी 42 हो जाता है, तो 32 हो गया, इक्वल टू x माइनस 211। थोड़ा फास्ट में कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन ऐसे नहीं निकलने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए
अब यहाँ पे आप सीधे दिख रहा है 192 में से 32, 192 में से 32 को घटाएंगे। आप मन में ही इस चीज को कीजिए, कलम चलाने का जरूरत नहीं कि 2 में से 2 गया 0 और 9 में से 3 गया 6 और 1 बच गया। वैसा इतना कीजिएगा तो हो गया, फिर रेलवे उलवे निकल, रेलवे का ग्रुप डी भी नहीं निकलेगा। तो 192 में से 32 गया तो कितना बचेगा 160, है ना। अब देखिए एक चीज, इस चीज तो आप लोग पढ़े होंगे कि हमको वैल्यू किसका निकालना है, एक्स का निकालना है। तो एक्स का निकालना है, एक्स को हम लोग इस साइड ही रखेंगे। अब बाकी जो टर्म है इसको क्या करेंगे, इस साइड से हम लोग बाकी जो टर्म है इसको हम लोग दूसरे साइड में लेकर के आएंगे। तो दूसरे साइड में लेकर के आएंगे तो इसी जानते होंगे, माइनस को बाएं से दाहिने साइड अगर लेके जाते हैं तो प्लस हो जाता है, और प्लस को बाएं से दाहिने साइड या मतलब इंटरचेंज करते हैं, एलएचएस से आरएचएस से, आरएचएस से एलएचएस में लाते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई होता है। और जिसको नहीं आता है तो 10th तक कृपया अच्छा से पढ़ लीजिए, और नहीं तो बोलिए उसका भी अलग से बेसिक वीडियोज बना देंगे इतना। तो ये जो 211 माइनस में इधर आएगा, ऑब्वियस सी बात है 160 में 211 प्लस हो जाएगा। एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है 160 प्लस 211, 200 और 100 जोड़िए कितना होता है 300, और 60 और 11 मन में ही जोड़ेंगे तो 71, यानी एक्स इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा 371। यानी ऑप्शन हमको सीधे दिख रहा है 371 कहाँ है, 12 के 72 के 2 7, 12 7 19, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है। 372 दिया हुआ, 371 कहीं नहीं दिया हुआ है ना। तो ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 371 तो कहीं ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना। तो ये हो गया आपका। इसी तरीका से 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 475 प्लस 950 का 64%। तो एक चीज जान लीजिए, परसेंटेज को हटाते हैं, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 100। इसको हम लिख सकते हैं 950 गुना 60/100। कोई मना करेगा, कोई नहीं मना करेगा, क्योंकि यहाँ से परसेंट हटा है तो नीचे में क्या आया है 100 आ गया। इक्वल टू क्या है 900 प्लस वाट के बदले हम लोग क्या डाल दिए एक्स से डाल दिए। तो ये सीधे दिख रहा है, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 32 बार में कट रहा है, 2 से ये 5 बार में कट रहा है, 5 से 95 19 बार में कटेगा। तो 475 और 19 गुना 32 इक्वल टू इधर हो गया 900 प्लस एक्स। तो एक्स का वैल्यू लाएंगे तो 900 इधर माइनस में आ जाएगा। तो सबसे पहला बात ये जान लीजिए, 19 और 32 दोनों को गुना करेंगे तो कितना होता है 475 प्लस 19 और 32 को कैसे गुना करेंगे। देखिए 19 का पहरा तो आप लोग जानते ही होंगे, 19 का पहरा अगर जानते हैं तो 19 का पहरा से गुना कर लेंगे। 19 को 2 से गुना करेंगे पहले, तो 19 दूनी कितना होता है 38 बचा 3, 19 दिया 57 और 38 का 3 बच गया था, तो 57 3 कितना होता है 60, 608 हो गया। ये माइनस हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 900 के इधर लाएंगे और इधर कुछ नहीं 900 के सामने, तो यहाँ क्या प्लस है तो 900 माइनस में हो जाएगा, इधर इक्वल टू हो गया एक्स। तो एक्स का वैल्यू ऐसे करके क्या आ जाएगा 475 608, दोनों को जोड़िएगा तो 600 400 कितना होता है, पहले 75 और 8 को बाद में जोड़ेंगे, पहले 600 और 400 जोड़िए, 600 और 400 1000 होता है, 1000 और 75 और 8 को हम लोग छोड़ दिए थे, 75 और 8 दोनों जोड़ेंगे कितना होता है 83 होता है, यानी 1083। 1083 में 900 को घटाएंगे तो 1083 में ऑब्वियस सी बात है 900 घटाएंगे कितना बच जाएगा 183 बच जाएगा। 183 आपको ए नंबर आंसर दिख रहा है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको समझ में आ रहा है ना। ये इतना हमको टाइम लग रहा है, 1 मिनट 2 मिनट लग रहा है क्योंकि आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप जब बनाएंगे ना मेरे प्रोसेस से 30 से 40 सेकंड लगेगा, ज्यादा से नहीं लगेगा। और बहुत बढ़िया प्रोसेस, गुना उना करने का, भागा उगा करने की इस प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से हम बता रहे हैं। ये नहीं कि बच्चा की तरह बगल में 19 गुना 32 लिखे, तब वहां फिर वो मतलब 2 से 19 को गुना किए, फिर 3 को 19 से गुना किए, फिर दोनों को जोड़ेंगे जो आंसर होगा यहाँ, तब हो गया रेलवे निकला, हो गया। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर में क्या है 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028, इसका क्या होगा। तो सीधे दिख रहा है आपको, हम पहले भी बताए, ये तो दिख रहा है आपको
कि बराबर आया थोड़ा। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, है ना। तो इसको देखिए एक ही बार में हो जाएगा, ये 0 ये 6 और ये 8, ये तीनों प्लस में, तीनों को जोड़िए कितना होता है 0 6 6 और 8 14, और 14 में से 0 घटबो करेगा ना, काहे के लिए ये क्या है आपका माइनस वाला टर्म है, ये क्या है माइनस वाला टर्म, क्या ये तीनों को तो जोड़ना है और इसको माइनस करना है ना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस बच्चा की तरह बनाना है। तो 6 और 8 14, 14 में से 0 गया तो बच गया 4, अब फिर भी एक बचा है तो एक आके इसमें जुड़ जाएगा, 1 और 6, 1 और 6 7, 7 5 12, 12 2, 12 2 कितना होता है 14, एक तो पहले जोड़ चुके हैं 6 1 7, 5 12 और 2 14, 14 में से 5 घटेगा क्योंकि माइनस में है, तो 14 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 9, और कुछ नहीं बचा मेरे हाथ में। फिर 0 9 9 और 9 18, 18 में से 0 घटेगा, 18 में से 0 घटेगा तो 18 बचेगा, लेकिन 18 का सिर्फ क्या लिखना है 8 लिखना है, एक कहाँ चले जाएगा, एक आके इसमें जुड़ जाएगा। 1 4 5, 5 2 7, 7 7 14, 14 में से फिर 8 घटाएंगे भी, तो 8 घटाएंगे तो 14 में से 6 बचेगा, यानी 6894, डायरेक्ट आंसर हम लिख दिए। हमको बनाने में थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं कैसे बनाना, आपको बनाने में समय नहीं लगेगा, बहुत आसान सब क्वेश्चन है ये। हाँ, इसमें भी नंबर सिस्टम में भी बहुत टफ क्वेश्चंस है, आएंगे क्वेश्चंस, और उसको बहुत आसान तरीका हम उसको भी समझाएंगे। आप टेंशन क्या है ले रहे हैं, हम हैं तो फिर क्या गम है। तो इसका आंसर हमको सीधे दिख रहा है, ये क्या है सी नंबर है 6894। ठीक, अब चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है 3842 का मतलब क्या होता है गुना 1/2 प्लस x गुना 15 परसेंटेज हटाएंगे तो आपको पहले बताए थे क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा नीचे में, बराबर 2449। तो ये 2 से कट जाएगा ना, 2 से सीधे दिख रहा है 19 बार में 38 कट गया, 42 21 बार में कट गया, 1921 हो गया, है ना। और 1921 उधर जाके घटेगा, कहा कहेगा कि प्लस वाला टर्म है, ये एक अलग टर्म है, तो ये एक अलग टर्म है, तो ये प्लस वाला टर्म है, प्लस वाला टर्म जाकर के इधर आएगा, तो कहेंगे x का वैल्यू रखना, इधर हम x को नहीं बचा के रखेंगे, है ना, बाकी सबको तो उधर भेजेंगे हम लोग, दूसरे साइड भेजेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2449 में से 1921 को घटाएंगे, तो ऐसे तो आप लोग नहीं घटा पाइएगा, तो ऐसे दिमाग लगाइए कि 49 में से 21 को घटाएंगे तो कितना बचता है, 49 में से 21 को घटाने पर हमको सीधे दिख रहा है कितना बच जाएगा आपको 28 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 28, और 24 में से 19 घटाएंगे तो 5 यानी 528। अब एक चीज यह देखिए, यहाँ पे होना चाहिए था 15/100, ये भी था, लेकिन इस 15/100 को हम इसी लाइन में क्या कर रहे हैं यहाँ पे दे रहे हैं, फिर इधर एक स्टेप और बढ़ जाएगा, और एक स्टेप बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, स्टेप जितना घटेगा टाइम उतना बचेगा। हम कहीं पे भी ट्रिक बता रहे हैं, नहीं बता रहे, हम स्टेप ही गायब कर रहे हैं। क्या करें कि ट्रिक आज बताएंगे कल भूल जाइएगा, तो स्टेप घटा, स्टेप कैसे घटाएंगे, सीधे दिख रहा है 100 आपका नीचे में है, मतलब x जो है x को 100 डिवाइड कर रहा है, तो 100 इधर अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा 528 गुना 100, अब बट्टे 15 ऊपर में मतलब मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यानी 15 से अब काटेंगे, 5 से ही कट जाएगा 20 बार में, 5 से ही कट जाएगा 3 बार में, और 3 से 528 कटता है, 3 एकम 3 बचा 2, 2 पर 2 22, 3 7 21 बचा 1, 1 पे 18, 3 6 के 18, 176 को 20 से गुना कीजिएगा तो 0 का 0, और 2 को 176 से गुना कर दीजिए, कितना होता है 6 दूनी 12 के 2 हाथ 34, 1 35, यानी 3520, 3520 इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। ऑप्शन यहाँ शायद नहीं लिए हैं, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, बुक खरीद लीजिए, ये नहीं कि पढ़ा रहे हैं सर यहीं से काम चल जाएगा, नहीं, बुक खरीद लीजिए, बुक खरीदिएगा तो बाद में प्रैक्टिस करने में अच्छा होगा। RS अग्रवाल खरीदना, मार्केट में जाइएगा 400 से 500 रुपया लगेगा, शायद अंगणित बोल के बढ़िया किताब है, इसको पढ़िए रेलवे निकल जाएगा गारंटी। बाकी क्या, तो हम लोग 3 और 4 नंबर क्वेश्चन समझ गए। अब 5 और 6 नंबर में भी देखिए उसी टाइप का सेम जैसे 3 नंबर बना है,
यहाँ 24 प्लस में नहीं है, हम ऊपर में 24 को यहाँ प्लस कर दें, एक्चुअल में प्लस में नहीं है, डिवाइड यहाँ पे है। तो हम गलती, क्योंकि हमको स्क्रीन पे ना क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख पा रहे हैं, कसम से बता रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम, पहले वीडियो है, अगले वीडियो से हम थोड़ा बढ़िया क्वालिटी में क्वेश्चंस को यहाँ रखने की कोशिश करेंगे। कोशिश में बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी में आएगा, ताकि हमको इस वजह से ही 5 और 6 नंबर क्वेश्चंस को छोड़ने पड़े हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या 833.25 माइनस 384.45 डिवाइड है, ये डिवाइड बाय 24 यानी भाग 24 से हो रहा है, ये x का वैल्यू क्या है। तो सीधे जानिए, तो ये 833 वही चीज, ये अब 25.25 में से 0.45 तो घटेगा नहीं, एक कैरी कर लेगा तो ये हो जाएगा कितना, 125 हो जाएगा। तो 100 पर, क्योंकि एक अगर आएगा पॉइंट में तो पॉइंट 100 होता है ना, क्योंकि एक पॉइंट 1.0 का अगर पॉइंट में लिखे तो 0.10000 कितना भी लिख सकते हैं, है ना। ये 2 डिजिट का, तो 2 डिजिट में लेंगे तो 100 होगा। तो एक ले लिया, 125 में से 45 घटेगा तो हो जाएगा 0.80। अब यहाँ एक तो ले चुके हैं, तो यहाँ बचा कितना, 832। 832 में से अगर हम लोग 384 घटाते हैं, घटाइए, 2 में से 4 गया, घटेगा नहीं, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचता है 8, और बच रहा है 2 में से फिर 8 नहीं घटेगा, कैरी कर लेगा, 12 में से 8 जाएगा 4, और बच रहा है यहाँ पे 7 में से 3 गया 4, 448.8। इसको भाग करेंगे हम लोग 24 से, तो ये आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा। अब 24 से भाग कीजिए, 24 2 बार में करेंगे, 24 दूनी 48 हो जाता है, 44 से ज्यादा, तो यानी एक बार में ही होगा, है ना। उसके बाद बच कितना रहा है 20 पे 8 आएगा तो 208। अब 24 8 होता है, आप लोग अगर देखिएगा तो 24 को अगर 8 से गुना करेंगे, तो 24 को अगर 10 से गुना करते हैं 240 हो जाता है। तो 240 में से 48 अगर घटा दिए, 8 बार में करना है, 2 बार कम कर देंगे गुना, तो 240 में से 48 अगर घटाते हैं तो हमारे पास बचता 192, तो यानी 8 बार में खाएगा। और 208 यहाँ था ना, तो 208 में से 192 घटेगा तो हो जाएगा 16, 168। तो 168, 24 को 7 से गुना कीजिए, 168 होता है। 24 को 7 से गुना करके देखिएगा तो 168 7 बार में, यानी ये, और यहाँ पॉइंट हो जाए, क्योंकि ये डिवाइड आप लोग कर लीजिएगा, डिवाइड इसको कीजिएगा तो 18.7 आ जाएगा, बस इतना। हमको देखने में बहुत दिक्कत हो रहा है आज, क्वेश्चन का क्वालिटी हम स्क्रीन पे बढ़िया से नहीं लिख रहे हैं, अब छोटा छोटा अक्षर है। तो ये देखिए 5.6 ये है इंटू 12.5, डिवाइड है यहाँ पे, डिवाइड है 0.5। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं, तो आप लोग से छोड़ दीजिए, बाद में स्टेप हम करेंगे। डिवाइड 0.5 प्लस 15.5 इक्वल टू x प्लस 49.5, ये है क्वेश्चन। तो इसको देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई जो करेंगे तो क्या होगा, देखिए 125 का पहला सबको आता नहीं आता, तो 125 से 56 को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, तो 125 को पहले 6 से गुना करेंगे। 125 को डायरेक्ट 6 से गुना मत कीजिए, 125 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक 100 और एक 25। तो 100 को 6 से मन में गुना कीजिए तो कितना होता है 600, और 25 को 6 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 150, और दोनों को जोड़ दीजिए 600 और 150 कितना होता है 750। 750 का सिर्फ एक डिजिट को यहाँ पे लिखेंगे, बाकी अपने दिमाग में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, बाकी दिमाग में। 750 का एक डिजिट अगर हम लोग राइट हैंड साइड से लेके लिख दे 0, तो बचता कितना 75 दिमाग में रखिए। फिर 125 को 5 से गुना कीजिए, तो वही चीज उसी तरीका से अगर सेम तरीका से गुना कीजिएगा तो 125 को तो 625 होता है, और 625 और 75 जो दिमाग में रखे थे, 75 जो दिमाग में रखे थे उसको जोड़िएगा, कितना होता है 700।
अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट के बाद राइट साइड से पॉइंट है, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद राइट साइड से डेसिमल है, तो एक एक कितना होता है 2, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 70.00। अब ये डिवाइड है 0.5, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई, ये देखिए 0.5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, है ना। तो डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में लाने के लिए क्या करते हैं, पलट देते हैं, मतलब डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और नोमिनेटर नीचे आ जाएगा। ये सब बेसिक सब चीज़ आप लोग पता रख लीजिए। ये हो जाएगा प्लस 15.5 माइनस 49.5 इक्वल टू एक्स, है ना। तो ये देखिए अब ये 70 को भाग कर देगा 5 14 बार में, 14 गुना 10 कितना होता है, 14 गुना 10 140। 0.5 में से 0.5 माइनस हो गया, कुछ नहीं बचा, ये दिमाग में हो गया और अभी समझ लीजिए। अब करना क्या, 140 और 15 ये दोनों को जोड़ना है। 140 15 155, 155 में से 49 घटाना है। 49 में घटा करके 49 घटाने में आपको बहुत दिक्कत होगा, सीधी बात जानिए, हम जो ओरली बता रहे हैं आपको। इधर हो गया कितना, ये एक बेसिक सा चीज़ बता रहे हैं आप, यहाँ देखिए हमको करना क्या है, इसी का स्टेप 140 है, समझिए बात को, हम बोले हैं सिखाने का यहाँ है, प्लस 15.5 तो माइनस 49, इसको करना है ना। तो एक चीज जानिए, 140 और 15 दोनों को तो जोड़ लिए दिमाग में, कितना हो गया 155। 155 में से 49 घटाना आसान है कि 50 घटाना आसान है, तो सबको बोलिएगा सर 50 घटाना आसान है, क्योंकि 155 में से सीधा 50 घटाएंगे तो लग रहा है 105 बच रहा है, तो सही बात है। आप 49 में घटा करके एक ज़्यादा दिमाग में घटा लीजिए, उसके नियरेस्ट जो घटाने में आसान है उसको घटाइए, तो उसको घटाइएगा तो देख रहे हैं 155 में 50 घटाए तो बच रहा 105, एक ज्यादा घटाए थे पहले, समझिए बात को, एक पहले ज्यादा घटाए थे, उस 105 में जो एक ज्यादा घटाए 105 में एक वापस जोड़ देंगे, यानी कितना हो गया 106। आप घटा करके भी देख लीजिए, ये होगा, हमको घटाना था 49 लेकिन घटाए कितना है 50, एक ज्यादा घटाए हैं। ये बनिया वाला दिमाग लगाना और कुछ नहीं, है ना, कि मतलब देना था, आप बोल दिए बनिया को दे दीजिए 40 रुपया किलो, आपको सामान था 45 का, वो दे देगा 40 रुपया किलो, लेकिन वजन मार लेगा, वही चीज है यहाँ पे। तो 140 प्लस 15 घटाना था 49, घटाएंगे 50, उसके नियरेस्ट जो आसान होगा, और बाद में एक जोड़ देंगे, तो यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा 106, ए नंबर। समझ में आ गया ना। ये है 1575 भागा, भागा को गुना में बदलेंगे वही चीज 1/121, इसको भी 5 को भागा है, भागा गुना में बदलेंगे 1/5 बराबर रूट अंडर x गुना 6, तो 6। अब देखिए सीधे 5 से काट रहा है 3 1 5 375 बार में, 7 से कटेगा 3 बार में, 7 से कटेगा 7 चौके 28, 3 4 5 45 बार में, 3 से 45 कट जाएगा 15 बार में, और ये 6 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 15/6 इक्वल टू रूट अंडर एक्स, यानी स्क्वायर करेंगे, सीधे दिख रहा है आपको, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, तो 5/2। अभी रूट अंडर को हटाने के लिए दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं, वर्ग कर देंगे, वर्गमूल को हटाने के लिए वर्ग करेंगे, तो वर्ग जैसे करेंगे तो हो जाएगा x इधर, और 5/2 का वर्ग क्या हो जाएगा 25/4, और इसको भागा कीजिएगा 6.25 आ जाएगा। अभी कैसे हुआ 6.25, अब लोग भागा करके देखिए, इतना चीज़ नहीं बताने वाले हैं। अब 10 11 कहते हैं क्या है, √x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस रूट अंडर 28। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग VBI बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम लोग थोड़ा टाइम लगेगा, बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए
ये जो आपका होल स्क्वायर है, यहाँ पे हमको निकालना है एक्स का वैल्यू। हम धीरे धीरे समझा रहे हैं और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। तो ये जो आपका होल स्क्वायर है ये, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ये तो सबको पता है। या नहीं तो क्या कीजिए, ये टर्म जो है इसको भी एक होल स्क्वायर में बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे 8 माइनस रूट अंडर 28, इसको भी एक किसी का होल स्क्वायर बनाएंगे, और वो होल स्क्वायर ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इधर भी a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सबको पता होगा क्या होता है। यहाँ लिख देते हैं कोना में, नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस रूट अंडर 28, यही आपका काम करेगा माइनस 2ab का। बाकी ये जो 8 है इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, एक पार्ट होगा ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर, यानी ये 8 को हम लोग इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस अभी दिख रहा है 2 पार्ट, इसको हम लोग पहले बनाएंगे 3 पार्ट। 3 पार्ट कैसा कैसा होगा, पहला होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab बनाने की कोशिश करेंगे इस 28 को, ये जो 28 आपको दिख रहा है इस 28 को हम लोग माइनस 2ab बनाने की कोशिश करेंगे। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ने पर क्या वैल्यू होना चाहिए 8, तो हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे इसको हम लोग अगर देखें, सबसे पहले 28 को अगर देखें तो 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 रूट 7 लिख सकते हैं। 2 आ गया, a आ गया, अब b नहीं है। b नहीं है तो यहाँ पे b देखिए, हम लोग यहाँ अपने मन से 1 भी अगर लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक वैल्यू जो है आपका 2 रूट 7 इंटू 1, ये भी किसका वैल्यू है, 2 रूट 28 का वैल्यू है। और हम देख रहे हैं ये 2, ये एक a का काम कर रहा और एक b का काम कर रहा। कैसे काम कर रहा है, ये a क्यों हुआ, ये b क्यों हुआ, अब ये बात है। इसलिए हुआ क्योंकि अगर 7 का आप लोग देखिए गौर से कि रूट 7 जो है इसका अगर स्क्वायर करे प्लस 1 का स्क्वायर करे तो कितना होता है, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। अब वही 8 यहाँ पे है कि नहीं है, बिल्कुल है। यानी 8 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो, यानी हम लोग अगर बात करें तो इसको ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको, ये रफ पार्ट हो गया, आप समझ लीजिए इसको। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर x माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट, पहले उधर से स्क्वायर रूट हटा इधर आ गया अंडर रूट। इसको हम लोग 8 को ऐसे लिख सकते हैं रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 28 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 7 इंटू 1। ऐसा लिखने से क्या हुआ कि देखिए आपका ये रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 8, वही चीज़ है। और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अंदर में 28 को, रूट 28 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 बाहर आ गया 2 रूट 7, यानी 2 इंटू रूट 7 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया। हालांकि कुछ कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, आगे भी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, और जिसको 2-3 बार समझिए, और नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बोल दीजिए सर समझ में नहीं आया, फिर हम इसी क्वेश्चन को, पार्टिकुलर इसी क्वेश्चन को एक शॉर्ट वीडियो बना के, या एक वीडियो बनाएंगे तो उसके लास्ट में या फर्स्ट में इस वीडियो पे फिर से चर्चा करेंगे क्वेश्चन। तो इस तरह से अब हम देख रहे हैं ये जो है आपका ये क्या हो गया, रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, यानी रूट x माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर में इसको रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसल, इधर बच गया रूट 7 माइनस 1। यानी इसको और इसको कंपेरिजन कीजिएगा, देखिए रूट x है माइनस 1 है,
√7 है -1 है, यानी यहाँ पे x ये दोनों तो इक्वल है ना, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 7, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा इसका डी नंबर, है ना। x इस दोनों को अगर कंपैरिजन कीजिएगा तो क्या हो रहा है, x का वैल्यू x का जगह आपको क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है। तो समझने की कोशिश कीजिए, नहीं आया तो फिर से हम समझाएंगे अगली वीडियो में। 11 नंबर क्या है 32.5 इंटू 450 का के बदले गुना 26/100 प्लस 3 माइनस 745.5 यही है इक्वल टू x, यही है। तो ये तो पहला अगर हम लोग देखें तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 10, ये 0 कट गया, दिख रहा है सबको। और तो ये 2 से कटेगा 50 टाइम्स में, 2 से कटेगा 13 टाइम्स में, 5 से कटेगा 10 टाइम्स में, 5 से कटेगा 9 टाइम्स में। अब मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा तो 325 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × 5 = 45 के 5 17 3 बचा 4 यानी 18 4 22 के 2 17 2 9 27 29 गुना यहाँ 13 है प्लस 3 माइनस 745.5 इक्वल टू x। अब इस दोनों को गुना कर लीजिएगा, इसमें जोड़ के इसको माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप लोग इतना तो कर सकते हैं, हमको पता है इतना आप लोग कर सकते हैं, बाकी आपको ये 13 है यहाँ पे कर लीजिएगा, हो जाएगा। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। 43 जो है एक बात याद रखिए, देखिए यहाँ क्वेश्चन में सब जगह 7 7 है, इसको भी हम लोग 7 के फॉर्म में लिखते हैं। 343 जो आप लोग याद रखिए 343 ये क्यूब होता है 7 का। अगर आप लोग क्यूब रूट 1 से 20 तक का और स्क्वायर रूट 1 से 30 तक स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हम बोली गलती, 1 से 30 तक का स्क्वायर और 1 से 20 तक का क्यूब कम से कम याद कर लीजिए आप लोग। तो ये 7 का जो है क्यूब होता है 343। तो वहीं अगर हम लोग देखिए यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी अगर हम लोग देखें 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 हम लोग करें तो क्या होगा 0.343, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद, तो एक कितना होता है 3 डिजिट के बाद पॉइंट। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, बेसिक सा चीज़ है। तो इसको हम लोग 0.343 को हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये क्या है 0.7 का क्यूब है यानी घन है, और यहाँ पे है 0.7 पे पावर वाट यानी x हम लोग लिख सकते हैं, प्लस ये 49 भी जो 7 का स्क्वायर है यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.7 का स्क्वायर उसी तरीका से, और ये पहले से 3 है क्यूब है। यानी ये चीज़ तो सबको समझ में आ गया ना। 0.049 को 0.49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.7 का स्क्वायर, पहले 0.7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0.49 होगा। अब यहाँ देखिए एक चीज़, इसका भी बेस सेम, इसका भी बेस सेम, इसका भी बेस सेम, इसका भी बेस सेम, सबका बेस सेम है। और आप लोग पढ़िएगा कि जब बेस सेम हो, है ना, सॉरी ये हम कुछ, ये जो आपको प्लस बोल रहे हैं ये प्लस नहीं एक्चुअल में यहाँ डिवाइड है, और यहाँ पे प्लस नहीं है ये डिवाइड है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और बीच में अगर मल्टीप्लाई होगा दोनों का, जैसे कि ये हम बता देंगे थोड़ा सा लास्ट में कैसे होता है, तो हम यहाँ पे हम बता रहे हैं रफ। देखिए यहाँ पे अगर बेस सेम हो, इस बात को समझिए, जैसे a पे पावर m इंटू बी पे पावर n, सॉरी a पे पावर n, बेस सेम है दोनों का और पावर अलग अलग है। अगर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का पावर को क्या कर देंगे
ऐड कर देंगे, ए पे पावर m प्लस n। सेम चीज़ अगर बेस सेम हो लेकिन पावर अलग अलग हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो वही चीज़ का हम लोग इस्तेमाल, वही चीज़ का यूज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। बेस सेम कर दिए सबका और पावर क्या अलग अलग है और बीच में क्या डिवाइड है तो माइनस कर देंगे। तो 2 में से 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, -1। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं इधर 0.7 पे पावर -1 इक्वल टू, इधर भी वही, ये दोनों तो खैर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये भी हम बता देते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि ए पे पावर m इस पे पावर n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए पे पावर m इंटू n। ये तीनों चीज़ आप लोग रफ में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पे इस पे और सर्च इंडिसेज जब पढ़ेंगे घातांक करनी तो यहाँ पे इस चीज़ को हालांकि अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल बेसिक के तौर पे ये समझ लीजिए। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि 7 पे पावर 2 पे पावर 3 है, 2 टू द पावर 3 है, दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 0.7 x माइनस 3 2 जा कितना होता है 6, ये चीज़ हो गया। अब बेस सेम है, पावर अलग और बीच में इक्वल टू है, तो एक बात जान लीजिए, जब बेस सेम है और बीच में बराबर है तो यानी पावर भी अपने आप क्या रहा होगा, इक्वल। ये दोनों आखिर ये टर्म और ये टर्म तो इक्वल ही रहा होगा और बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा कि अगर जैसे मान के चलिए 8 पे पावर m है इक्वल टू 8 पे पावर n लिखा हुआ, बीच में अगर इक्वल है और बेस सेम है तो ये पावर भी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, यानी m इक्वल टू n होता है। तब इस केस में क्या होता है, m इक्वल टू n होता है। तो वही चीज़ है, हालांकि ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है नहीं, नंबर सिस्टम में डाल दिया है। ये क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सर्ड एंड इंडिसेज का है, हम लोग इसको वहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 6। इसको सॉल्व कीजिएगा, -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6 -1 +6, यानी x का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, +5। सॉल्व कर लीजिएगा। उसी तरीक़ा से 13 नंबर को हम लोग देखिए तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, क्या है 87878 माइनस, अब देखिए एट सेवन एट इसमें देखिए, इसमें से अगर ये टाइम को घटाए तो ये तो 0 0 हो रहा है, यानी ये क्या हो गया 8000 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 8000 नहीं 80,000 हो जाएगा। अब 80,000 में से इसको कैसे घटाएंगे, 80,000 में से इस तीनों को जोड़ लीजिएगा, तीनों माइनस में है, आपको पता ही है माइनस से माइनस भी क्या होता है, दोनों जुटेगा, ये साइन किसका रहेगा, माइनस करेगा, इसमें से घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो 10th का बुक्स पढ़िए, नहीं तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम सॉल्व कर देंगे। आते हैं सेम 14 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है। 14 नंबर अभी इतना कोई खास क्वेश्चन है नहीं। 642 प्लस 4001 120 प्लस 387 माइनस 51,620 निकालना वैल्यू, है ना। तो सीधी सी बात है, ये तीनों को हेलो, तो ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है ये प्रिंट कुछ ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में जो है ना, एक्चुअल में देखा जाए तो ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका 78 भी है, यानी ये वैल्यू है आपका बुक में, आप लोग बुक देख लीजिएगा। तो यही से आसान सा क्वेश्चन है, तो बच्चा कर लेगा 3 क्लास का। ये तीनों को जोड़ दीजिएगा, इसको इसमें घटा दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा आप लोग बना लीजिएगा। 14 नंबर भी लेकिन एक एक करके बेसिक सब क्वेश्चन करेंगे तो हो गया। 15 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4172 प्लस 593, एक्स को उधर लेते जाएंगे, माइनस में एक्स है, इधर आएगा प्लस एक्स, और ये 3069 जो उधर प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो बाकी वही हो गया, ये दोनों को जोड़ के इसमें इसको घटा दीजिएगा, हो जाएगा। दिक्कत होगा तो फिर भी क्वेश्चन तो फिर हमको बोलिएगा। ये कैसे होगा समझ में आ गया। ये 3069 उधर था, इधर आ गया तो माइनस में, उधर प्लस में था, और ये एक्स इधर माइनस में था, वो उधर चला गया प्लस में। दिक्कत होगा तो बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, लेकिन इतना बेसिक सब क्वेश्चन करवाने का मन नहीं कर रहा है। तो 16 भी सेम है, 16 भी वही चीज़ है कि
एक्स को सिर्फ जैसे ये है ना, तो 8888 प्लस 848 प्लस 88 माइनस एक्स है, उधर भेज देंगे प्लस एक्स हो जाएगा, और उधर प्लस में 7377 37, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 7337 माइनस 7337। तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा एक साथ, ये तीनों के एक साथ जोड़ दीजिएगा, जो होगा इस तीनों का वैल्यू और इस तीनों का, दोनों का लेकिन माइनस माइनस को जोड़ते हैं लेकिन साइन किसका देते हैं माइनस का। इस तीनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगा, ये दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगा बीच में माइनस रहेगा, क्योंकि इसका साइन क्या है माइनस है, दोनों माइनस में है, आपको पता ही होगा। -1 -1 कितना होता है -2, जुटेगा लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का ही रहेगा। ये सब चीज़ तो पता ही होगा। इसमें से इसको घटा दीजिएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन ये बहुत आसान है, आप लोग कीजिए। अपने दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में। 18 भी तो बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया है। 18 में क्या है, वही चीज़ है, 3895 माइनस 1563 प्लस 1089। तो ये और ये जोड़ देना है, पहले जो जोड़ के आएगा उसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, जो करना कीजिए, आंसर फटाफट 10 सेकंड का क्वेश्चन है सब। 19 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, एक्स को उधर लेके जाएंगे। अगर इसी टाइप का सेम क्वेश्चन सारा दिख रहा है तो एक बना के दिखा देते हैं आप लोग को। जैसे यह है 5982 प्लस 1345 प्लस 736 माइनस एक्स इक्वल टू 4588 प्लस 992, यही है। तो आते हैं, इस तीनों को जोड़िए, कितना होता है 5 2 7 6 13 के 3 बचा 1 8 1 9 4 13 13 3 16 के 6 बचा 1 9 1 10 3 13 13 7 20 के 0 हाथ रहा 2, हाथ में बच गया 2 5 7 1 8 8063 माइनस एक्स इक्वल टू, अभी दोनों को जोड़िए, 8 2 10 के 0 हाथ में बच गया 1 8 1 9 9 9 18 के 8 बच गया 1 5 1 6 6 9 15 के 5 हाथ में बच गया 1 4 1 5। देखते हैं बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन करवाने का मन करता है। अब ये प्लस में था तो इधर आ गया तो 5580 माइनस में हो जाएगा, और ये एक्स इधर माइनस में है तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब 8063 में से 5580 घटा दीजिए, 3 में से 0 हो जाएगा 3, 16 6 में 60 घटेगा नहीं, 16 में 60 घटाएंगे 8, यहाँ बच गया 9 9 में से 5 गया 4 और 7 में से 5 गया 2, 2483 2483 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 1 मिनट रोकिए। यही 2483 आंसर है इसका सही में, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ये नंबर आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन 2483 आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 20 नंबर क्वेश्चन अब जो 10 क्लास पास है सब बना लेगा, 136 गुना 12 गुना 8, ये ना है। तो सीधी सी बात है, 12 को 136 से पहले गुना कर दीजिए, 12 के 72 के 2 हाथ में बचे 7, 12 36 47 के 3, फिर 12 को 3 से गुना करेंगे, बात है 36 और 7 जो पहले हाथ में बचा था मेरा, 36 47 के 3 बच गया हाथ में 4, 12 कम 12 4 16, इसे गुना 8, अब 8 से इसको गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, सॉरी ये 12 ना, ये 20 नंबर क्वेश्चन था। और ये 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अब ये देखिए 518 गुना एक्स गुना 9 बराबर 30 30 30। अब x के साथ ये दोनों टर्म जो है गुना में है, तो सीधी सी बात हम पहले ही बताएं कि जब इधर जोड़ में रहेगा तो उधर जाएगा, इस जोड़ में रहेगा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा मतलब लेफ्ट से राइट में भेजेंगे, राइट से लेफ्ट में भेजेंगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये सब बात सबको आता है। सीधी सी बात है, एक्स इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा 30 30 30, और ये डिवाइड में आ जाएगा 518 गुना 9। अब 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 3 27 के 3 बच गया 3, फिर 3 पे 3 आके चिपक गया, 9 3 27, जो भी हो कटा के आंसर आ जाएगा, वही आंसर है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। 22 23 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है, सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल। 22 और 23 अगर दिक्कत होगा
तो कमेंट बॉक्स बनाया है ना, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फिर से समझा देंगे। एक एक क्वेश्चन हमको जो लगेगा ना कि क्वेश्चन कल इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिए, पहले वही फॉर्ट के बदले एक्स डाल दीजिएगा। 24 नंबर भी क्वेश्चन सेम है। 25 नंबर क्वेश्चन हम बता देते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, 25 नंबर बता देते हैं। 24 नंबर सेम है। कुछ 24 नंबर में क्या है देखिए यहाँ पे 8125 माइनस 4018 माइनस 1219 इक्वल टू एक्स। तो ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों को जोड़ देंगे एक साथ, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, है ना, लेकिन ऐड होगा। दोनों को जोड़ के जो होगा उसमें उसको 8125 में जो भी वैल्यू आएगा उसको घटा दीजिएगा, एक्स आ जाएगा। अब 25 नंबर देखिए क्या है 333 गुना 33 गुना 3। अब देखिए इसको गुना करना, 33 का पहरा भी हम याद नहीं किए, है ना। हम लोग पहरा अक्सर 25 तक याद करते हैं, या नॉर्मली तो 20 तक याद करते हैं। 25 तक याद रखिए, दिक्कत नहीं होगा। तो एक चीज़ हम छोटा छोटा चीज़, लेकिन ये दोनों को मल्टीप्लाई करना हमको आसान लग रहा है। आप ही देखिए तीनों में से कौन दो टर्म को मल्टीप्लाई करना आसान है। तो ऑब्वियस सी बात है, सब बच्चे बोलेंगे कि सर 33 और 3 को गुना करना आसान है, पहले कि 3 तिया 9 फिर 3 तिया 9 99 हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा बात। तो 333 गुना 99 भी इसको लिख सकते हैं, और कोई माइका लाल ने रोक सकता है ना। अब एक चीज़ देखिए, ये 99 जो है वही जोड़ घटा क्वेश्चन में बताया, शायद कौन क्वेश्चन पीछे हम इसी वीडियो में बताएं कि जोड़ना रहता था, घटाना रहता था 49 और घटा देते थे 50, और बाद में उल्टा पुल्टा करे। तो वही चीज़ गुना में भी करेंगे। यहाँ देखिए गुना हमको 99 से करना है, हम गुना 99 से नहीं करके हम गुना किससे करेंगे, इसको 100 से गुना करेंगे। और 333 को 100 से गुना करना बहुत ही आसान है। 333 को अगर नहीं तो ऐसे 99 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1, बेसिक सब चीज़ समझिए। 99 को अगर हमको लिखने बोले तो 99 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना 100 माइनस 1, कोई नहीं रोकेगा, कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोकेगा। अब देखिए 333 को हम लोग 100 से गुना करेंगे तो 333 पे 2 जीरो आ जाएगा माइनस, और 333 को 1 से गुना करेंगे 333 हो जाएगा। अब 33,300 में से 333 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ 2 बच गया, 2 में से 3 घटेगा नहीं, कैरी किया 12, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ 32, यानी 32,967 इसका आंसर हो जाएगा। आप ही एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि ये जो हम मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था 25 नंबर, 333 को 99 से गुना करते तो कितना टाइम लगता। 99 को 3 से, ऐसे भी आसान है, ये भी कर सकते हैं। 99 को 3 से गुना करेंगे लगभग मेरे ख्याल से 297 होगा, 7 लिखते, फिर 29 बचता, फिर 99 को 3 से गुना कर 297, 297 में फिर 29 जोड़ते, फिर जो था 100 लिखते, फिर जितना बचता, फिर 99 को 3 से 297 फिर उतना जोड़ते, वो भी ठीक है। लेकिन इससे कहीं प्रोसेस जो है हम ये वाला जो बताए, ये जो बताएं आपको यहाँ से लेकर के ये जो प्रोसेस बताएं, ये काफ़ी बढ़िया है। तो आपको ये 6 क्लास का RS अग्रवाल बुक में भी हालांकि CBSE का दिया हुआ है ये प्रोसेस, कोई चैप्टर में हम बच्चे को पढ़ाए थे। तो ये आपको काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर 333 किसी को भी x को अगर 99 से गुना करना हो ना, तो 99 को आप पहले एक्सपेंड कर लीजिए। क्या कीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा x गुना 100 माइनस 1, इस तरह से गुना करने से बहुत आसान हो जाएगा। और उसी तरीक़ा से जब x को अगर 101 से गुना करना होगा ना, तो इसको क्या कीजिएगा x गुना 100 प्लस 1। यानी हम लोग आज जो है अपने लक्ष्य को पूरा किए। आज हम लोगों ने क्या किए कि आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 25 को सॉल्व कर लिए, है ना। हालांकि अगले वीडियो में देखते हैं, 25 क्वेश्चन भी करवाते करवाते बहुत लंबा हो गया, तो हम लोग अगले वीडियो में भी 25 क्वेश्चन ही लेके रखेंगे। और आप लोग जो भी दिक्कत हुआ हो इस वीडियो में, इस 1 से 25 को नंबर क्वेश्चन समझने में, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो में जहां व्यू क्लियर नहीं है, पहले हम लोग रेड इंक का यूज़ किए, वो अच्छा नहीं लगा मुझे भी, तो बाद में इसको वाइट किए। हालांकि बोर्ड भी ठीक है, हम अपने तरीका से बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं।
करने का। जो भी अपडेट करना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी शिकायत होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स में खाली आलतू फालतू चीज़ नहीं लिखना है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम नीचे दिख रहा है, मैथ्स एरिना, है ना। और मेरा नाम मनीष कुमार। ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे। पढ़ते रहिए, रेलवे निकालिए, बैंक निकालिए, एसएससी निकालिए, हमको भी खुशी होगा। ठीक है, थैंक यू।